प्राणनाथ प्यारे टीचर, ये श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखो नैना नूर जमात, देखो नैना नूर जमात, जो रूहों पर सनको अरवाह जो अर्श की, अरवाह जो अर्श की, सोच न जाओ किन देखो नैना नूर जमान, देखो नैना नूर जमान। गुल नैनों के क्यों कहूँ, गुल नैनों के क्यों कहूँ, रस भरे रंगीले, गुल नैनों के क्यों कहूँ, रस भरे रंगीले, मीठी लगी मरोरते, मीठी लगी मरोरते, अति सुंदर अलबेले, देखो नैना नूर जमान, देखो नैना नूर जमान। जब खिंचत भर कशिश, जब खिंचत भर कशिश, तब मुतलक तारक मान, तब मुतलक तारक मान। जब खिंचत भर कशिश, तब मुतलक तारक मान। इन विध भेदत सब अंगा, इन विध भेदत सब अंगा, मूल तन मिटत विकार, देखो नैना नूर जमान, देखो नैना नूर जमान। ए नैना देख माशूक के, ए नैना देख माशूक के, आशिक सब रिक्शा वाला आ गया। सुख सब अंग बढ़त रस रंग, देखो नैना नूर जमान, देखो नैना नूर
जमान जो पर सनकू अरवाओं जो अर्श की अरवाओं जो अर्श की सोच न जाऊं कि देखो नैना नूर जमान देखो नैना नूर जमान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद शिवानी। थोड़ी सी आवाज आपकी बड़ी धीमी थी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रथम लागू दुई चरण को धनिये न छुड़ाइयो खेन लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारोए श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वखत अब तुम सुनियो चित्त दे लाले आगे आए बैठे इन तखत लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, ये बीतक साहब वाणी का 53वां प्रकरण चल रहा है जिसमें राजा भाव सिंह के पास शिवजी साहिब जी पहुंच गए हैं और यहाँ पर चर्चा वाणी शुरू हो गई है। बहुत से मुस्लिम सुंदर साथ भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। वेद पक्ष से शिवजी साहिब जी भाव सिंह को समझाते हैं, उनको समझ में आ जाता है। जब कुरान पक्ष से समझाते हैं तो भाव सिंह जी कहते हैं कि मेरे 4 चाकर हैं, मेरे यहाँ काम करते हैं, मुस्लिम हैं, आप इनको मैं आपको सौंप देता हूँ, आप इनको कयामत और इमाम मेहदी के आने की गवाहियों के साथ इनकी तसल्ली करा दीजिए। ये यदि स्वीकार कर लेते हैं तो मैं भी कमर बांधकर तैयार हो जाऊंगा औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई युद्ध करने के लिए, धर्म युद्ध के लिए। तो शिवजी साहिब जी को वो 4 चाकर सौंप दिए जाते हैं, वो उनको समझाने लग जाते हैं। इसी के बीच में भवानी भट्ट जो है बुद्ध गीता और बुद्ध स्रोत लेकर आते हैं। उदयपुर के सुंदर साथ हैं, आगे की बीतक शुरू होती है यहाँ पर सुंदर साथ की। बुद्ध गीता बुद्ध स्रोत ए ल्याए दक्षिण से इन समय मुजरा किया सुख पाया इनसे। बुद्ध गीता और बुद्ध स्रोत भी ये लेकर आते हैं दक्षिण से और आकर शिवजी साहिब जी का दर्शन करते हैं, बड़ा सुख प्राप्त होता है। नित्य चर्चा में बाजत आवे करन दीदार कछुक पहचान तारतम दई धनी निर्धार। रोज ही आते हैं शिवजी साहिब जी के सामने, बुद्ध गीता और बुद्ध स्रोत को बाँचते हैं, उसका उनको पढ़ते हैं
और शिरडी साहिब जी का दर्शन करने आते हैं। शिरडी साहिब जी अपने तारतम ज्ञान से इनको अपनी पहचान देने लग जाते हैं। इन समय अव्वल खान करने आया दीदार, था उदयपुर का मिलाप, इन पहचाने परवरदिगार। इस समय अव्वल खान जो है शिरडी साहिब जी का दीदार करने आता है। ये उदयपुर के सुंदर साथ हैं और इन्होंने अक्षरातीत की पहचान पूरी तरह से कर ली है। जहान मोहम्मद मिहिन खान ये तिनको सुनाई कान, तिनको बुलाए ले आइया और करने लगे पहचान। ये अपने दो साथियों को और शिरडी साहिब जी की पहचान कराकर उनको चर्चा सुनाकर लेकर आते हैं। कौन कौन? जहान मोहम्मद और मिहिन खान को भी अव्वल खान जो है अपने ही मुस्लिम भाइयों को शिरडी साहिब जी की पहचान देकर बुलाकर लाते हैं और उनको भी पहचान कराने लग जाते हैं। तो एक से एक कड़ी बढ़ती चली जाती है। जो शिरडी साहिब जी के स्वरूप की पहचान करता है वो दूसरों को भी करवाने लग जाता है और उनको लेकर आता है। मिहिन को ईमान आया, ए ताबे हुआ तब, दज्जाल से लड़ने लगा, चाहिए लेने शोभा अब। मिहिन खान को शिरडी साहिब जी के सारी चर्चा पर ईमान ले आता है, उसको ईमान आ जाता है और फिर वो उसको जोश भी आने लग जाता है। दज्जाल से वो लड़ने लग जाता है कि भैया मुस्लिम है, हिंदू साधु के पीछे लगे हुए हैं, इनकी चर्चा वाणी सुन रहे हैं। तो दज्जाल तो सब तरफ से शोर करता है। परिवार वाले भी रोकते थे कि आप मुस्लिम होकर मुस्लिमों की कौम में रहिए, आप हिंदू की कौम में क्यों जा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सी लड़ाई दज्जाल से उस समय प्रारंभ होती है, जिसको वो पछाड़ने लग जाता है, यानी कि दज्जाल से लड़ाई करने लग जाता है, शिरडी साहिब जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान करने लग जाता है। चाहिए लेने शोभा अब, और सुंदर साथ के बीच में शोभा उसको मिलने लग जाती है और वो लेना भी चाहता था। कहार बानो में पठान, चली चर्चा तिनसे, सनंदे सुनी जहान मोहम्मद, क्यों ये पहचान हुई इनसे। कहार बानो के पठान ये भी एक जाति होती है, एक कौम होती है, पठान लोग होते हैं। वो भी आकर उनसे भी कुरान की चर्चा होती है और जहान मोहम्मद तो सनंदों को सुनकर घायल हो जाते हैं, उनको धनी की उनको भी पहचान होने लग जाती है। एक जहान मोहम्मद को असलू अंकुर ईमान, था आप तमाम तफसीर पढ़ो में आरबी खान। जहान मोहम्मद जिनकी बात चल रही है, जो सनंदे सुन के घायल हुए हैं, ये इनके बीच में परमधाम का अंकुर था। शिरडी साहिब जी कहीं कहीं बता देते हैं बीतक में कि किसके अंदर परमधाम की आत्म है, किसी के बारे में नहीं भी बताते हैं, सबके बारे में सब कुछ नहीं बताया है, लेकिन किसी किसी के बारे में बताया भी हुआ है। जहान मोहम्मद के अंदर बता रहे हैं कि परमधाम का अंकुर है, परमधाम की आत्म है, वो मोमिन है। एक जहान मोहम्मद को असलू अंकुर ईमान, उनके अंदर जो है परमधाम के मोमिन का अंकुर है और उन्हीं का ही ईमान है। आप तमाम तफसीर पढ़ो में आरबी खान, उसको पूरी तफसीर हुसैनी याद थी और पढ़े लिखे लोगों में वो अरबी खान के नाम से जाना जाता था। पूरा कुरान अर्थों सहित इनको याद था जहान मोहम्मद को। देता तालीम सबन को, जेते रहे पठान, किन किन सुनी हकीकत कहे, बुरा भला अनुमान। और ये क्योंकि इनको पूरा कुरान अर्थों सहित याद था, तो ये सबके जो है सब इनके शागिर्द थे, ये सबके जो है उस्ताद थे। कौन? जहान मोहम्मद। ये सबको तालीम दिया करते थे कुरान की। जितने भी पठान थे, जब वो उनको और भी मुस्लिम को और पठानों को ये तालीम दिया करते थे, जब उनको ये हकीकत पता लगती है कि हमारा उस्ताद तो खुद किसी हिंदू साधु का जो है शागिर्द बन गया है, तो सब लोग अनुमान से, क्योंकि किसी ने भी अभी तो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान तो की नहीं है अकबरुल ज़मा इमाम मेहंदी की, कोई दूर से ही सुनकर उनको कोई भला कहता है, कोई बुरा कहता है। अधिकतर लोग तो बुरा ही कहते हैं कि मुस्लिम होकर हिंदू साधु के पीछे चले गए हैं। तो उन जो लोग उनसे तालीम लेते थे, उनका ईमान उनके ऊपर से हिलने लग जाता है। उनको अब वो जो लोग उनको पहले अपना उस्ताद मानते थे, अब वो थोड़े से डगमगा जाते हैं कि हमारे उस्ताद से हम क्या सीखे, ये तो स्वयं ही किसी हिंदू साधु के पीछे अपना तन मन धन कुर्बान किए हुए हैं। तो इस प्रकार से कोई उनको भला कहता है, कोई बुरा कहता है। भवानी मठ डेढ़ पहर लो, कथा कह होए फारग, तब श्री राज आरोग्य पौड़े सेज बुजरक। भवानी भट्ट जो है वो 10 बजे तक जो है अपनी बुद्ध गीता और बुद्ध श्रोत को बाचा करते थे। उसके बाद फारग हो जाते थे, निवृत्त हो जाते थे। तब शिरडी साहिब जी भोजन करके जो है सोने की लिए उनको सुंदर साथ में शयन के लिए बिठा देते हैं।
सुंदर साथ जी यहाँ पर जो अष्टपहर की सेवा पूजा, एक जो इसका विस्तार से वर्णन तो बाद में आएगा, जब बीतक खत्म हो जाएगी तो अष्टपहर की सेवा पूजा आएगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं कि शिवजी साहिब जी की दिनचर्या क्या हुआ करती थी। तो 10 बजे जब भवानी भट्ट अपना बुध गीता बुध छोड़ से फारग होती थी, 10 बजे तक वो करते थे। फिर शिवजी साहिब जी को नहलाते धुलाने के बाद जो है उनको भोजन करा के सुलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी, तो वही 12 बजे का समय लगभग हो जाता था। भवानी भट्ट 1.5 पहर लो के कथा होए फारक, तब श्री राज आरोप के पौड़े सेज गुजरत, तब दिन पिछला घड़ी रहत है साथ, तब श्री राज उठत है करे 700 बात। 3:20 पर जो है शिवजी साहिब जी उठ जाते हैं और फिर सुंदर साथ जी से बातचीत करते हैं और चर्चा शुरू हो जाती है। चर्चा हुए अत बड़ी, हुआ सिंगार का वक्त, संध्या को आरती हो गई, सब साथ खड़ा देखत। फिर क्या होता है, चर्चा शुरू हो जाती है। 3:20 3 तक सुंदर शिवजी साहिब जी उठ जाते हैं, 12 से 3 शयन करते हैं, थोड़ा थोड़ा परम धाम जैसा ही है। और फिर 3:20 तक जो है चर्चा फिर से शुरू हो जाती है, और उसके बाद 4, 4:30, 4:15 बजे तक सिंगार का वक्त हो जाता है। तब शिवजी साहिब जी युगल स्वरूप के सिंगार का वर्णन करते हैं। हुआ सिंगार का वक्त, संध्या को आरती हो गई, साथ खड़ा देखा, तो फिर शाम को 6 बजे आरती होती है, जिसमें शिवजी साहिब जी की ही आरती उतारी जाती है। एक तरफ लालदास, दूजा भवानी भट्ट, चर्चा कुरान भागवत की होत है लटपट। शिवजी साहिब जी जब भी चर्चा करते थे तो एक तरफ लालदास जी बैठा करते थे, दूसरी तरफ भवानी भट्ट बैठा करते थे। चर्चा जो है कभी कुरान से और कभी भागवत से होती थी, और कोई भी गवाही देनी हो तो लालदास जी और भवानी भट्ट एकदम से तत्पर रहते थे अपने अपने ग्रंथों को लेकर, कि कभी भी जरूरत पड़ सकती है गवाही की, तो तुरंत चौपाई पढ़ा करते थे। इसीलिए वो शिवजी साहिब जी के दाएं और बाएं चर्चा के समय बैठा करते थे। श्री राज करत है मायने, सुनने वाला साथ, कोई सवाल करत है कोई बानी लेवे हाथ। जब शिवजी साहिब जी चर्चा करते थे, मायने करते थे कुरान और कुरान के और भागवत के, तो सुनने वाले सुंदर साथ जो है अचंभित हो जाते थे, एक टक उनको निहार कर उनकी चर्चा को सुना करते थे। कोई सवाल करता है, बीच में कोई सुंदर साथ के बीच में कोई प्रश्न या संशय उत्पन्न होता है तो वो पूछा करते हैं, तो शिवजी साहिब जी फिर उस सवाल के जवाब में ही चर्चा शुरू कर देते हैं। कोई बाने लेवे हाथ, कोई अपने हाथ में वाणी को भी लेकर बैठता है कि उसको बीच में कोई बात नहीं समझ में आएगी तो वाणी से अपनी साक्षी को देख लेंगे। तो सुंदर साथ जी बड़े मगन होकर शाम को संध्या आरती के बाद से, जो भोजन के बाद से फिर से चर्चा शुरू हो जाती है, जिसमें लालदास जी और भवानी भट्ट उनका साथ देते हैं। अव्वल खान ले आइया जहान मोहम्मद को, चर्चा सुनी मास दो लोग, घायल भया 300। ये बात फिर से दोबारा से आ रही है, पहले भी ये बात कह चुके हैं कि अव्वल खान जहान मोहम्मद को लेकर आते हैं, जिनके अंदर परमधाम का अंकुर है, जो पहले से ही बताया था। जहान अव्वल खान ही इनको लेकर आए थे, ये बात पहले भी बताई गई, अभी रिपीट की गई है यहाँ पे, कि अव्वल खान जो है जहान मोहम्मद को शिवजी साहिब जी की पहचान कराने के लिए लेके आते हैं। वो 2 महीने तक शिवजी साहिब जी की चर्चा सुनते हैं और घायल हो जाते हैं, उन्हें उनकी पहचान हो जाती है, किनको, जहान मोहम्मद को, जिनके अंदर परमधाम का अंकुर पहले से ही है। पर था अर्थ पक्का, सुनी लीला फिरी सूरत, धाम लाल उत्तम सुनाई लड़ाई भई उन वक्त। वो कह रहे हैं लेकिन अभी थोड़ा सा चर्चा सुनते हुए 2 महीने हुए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा कच्चा था, ज्ञान में अभी कच्चा था, पहचान तो कर रहा था, लेकिन परमधाम का अंकुर भी था, लेकिन अभी थोड़ा सा कच्चा था। कह रहे हैं सुनी लीला फिरी सूरत, कि जब लालदास जी और लाल उत्तम सुनाई लड़ाई करी उन वक्त। लालदास जी और उत्तम भाई क्या होते हैं, उनको परम धाम में अक्षरातीत पूर्ण पार्वण के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन कर सुनाते हैं। उन्होंने वो इस बात से उनके साथ उनकी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि जहान मोहम्मद ने अपने कुरान से ये सुना रखा था कि खुदा की सूरत का बयान सिर्फ खुदा ही कर सकता है। तो वो कहते हैं कि भाई जब खुदा की सूरत का बयान सिर्फ खुदा ही कर सकता है, तो लालदास जी और उत्तम भाई कैसे उनकी लीला का वर्णन कर रहे हैं, उनकी शोभा और श्रृंगार का वर्णन कैसे कर रहे हैं। वो इस बात पे अडिग रहते हैं कि उनकी खुदा की सूरत का तो सिर्फ खुदा ही बयान कर सकता है, आप कैसे कर रहे हैं। तो आधा कच्चा सा था, पक्का नहीं अभी पूरी हुआ था। परम नाम की लीला भी सुनता था, अक्षरातीत का स्वरूप श्रृंगार भी सुनता था, लेकिन अभी थोड़ा सा कच्चा था, और इसलिए उसकी लालदास जी से लड़ाई हो जाती है। जात रया घर को कबो न लेऊ जल, मैं 2 मास मेहनत करी भाई न रू निर्मल। क्या सोचने लग जाता है कि अब मैं जा रहा हूँ छोड़कर, मैं अब फिर नहीं आऊंगा, यहाँ का पानी भी नहीं पीऊंगा। मैंने 2 महीने तक चर्चा वाणी सुनकर इतनी मेहनत करी, लेकिन मेरी आत्म निर्मल नहीं हुई है।
उत्तम दास अरज करी, बुलाए ले आओ मोहम्मद जहान, बरजा शिरजी साहिब जी ने इन्हें सुनी चर्चा कान। तो उत्तम दास जी कहते हैं आप कहिए शिरजी साहिब जी से पूछते तो हम उनको मना के ले आएंगे। तब शिरजी साहिब जी उनको मना करते हैं कि नहीं, इनको मोहम्मद जहान मोहम्मद को बुला के लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने मेरे मुख से चर्चा सुन लिया, अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म परम धाम की आखिरुल जमा इमाम मेहदी की चर्चा सुनी है। भला उसको चैन कैसे आएगा, वो घर में बैठ ही नहीं पाएगा, देखना सुबह आ जाएगा। लेकिन इस बात को सुबह जाहिर होंगे, लेकिन अभी वो उत्तम दास जी को मना कर देते हैं कि जिसने चर्चा सुन ली वो अपने घर में चैन से नहीं बैठ पाएगा, उसके अंदर वो बेकरारी अक्षरति पूर्ण पारब्रह्म की बनी ही रहेगी। ये धनी की मेहर है अपने मोमिनों के ऊपर कि वो उनके अंदर अपने लिए बेचैनी पैदा करते हैं अपनी मेहर से, जिससे सुंदर साथ जो है उनके लिए आगे बढ़ते हैं, उनके दर्द को लेकर, धनी के दर्द को लेकर आगे अपनी मंजिलों को पार करते हैं। तो शिरजी साहिब जी कहते हैं कि इन्होंने अपने कानों से चर्चा सुनी है, इनको बुलाने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं ही आ जाएंगे। वही हुआ, सो दुचती होए गई, रह न सके घर में, प्रातः को उठ दौड़ेगा, करने लगे दिल से। शिवजी साहिब जी कहती हैं इसके दिल में दुदची हो जाएगी, इसको चैन ही नहीं पड़ेगा, ये सुबह ही अपने घर से हमारे पास आ जाएगा, इसको बुलाने की जरूरत नहीं है। बुलाएंगे तो फिर पहचान नहीं होगी, लेकिन खुद ही जब बेचैनी होगी आकुल जमा इमाम मेहदी के स्वरूप और श्रृंगार के प्रति इसके दिल में खुद से तलबगारी होगी, खुद से हमारे पास जब आएगा तो ज्यादा पक्का और प्रवीण हो जाएगा। यदि आप बुलाकर लाएंगे तो फिर से वही बात हो जाएगी, फिर भी कभी भी कोई भी बात होगी तो हमें छोड़कर जाएगा। बेहतर है कि इनको खुद ही आने दो, क्योंकि मुझे मालूम है उसने चर्चा सुन लिया और उसके मन में जो है बेचैनी जागृत हो जाएगी। दिन दूसरे आइया शिरजी साहिब जी के पास, मुझे क्यों न समझावत, मुझे है कदमों क्या। वही हो गया, दूसरे दिन शिरजी साहिब जी के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरे ऊपर मेहर क्यों नहीं करते, मुझे समझाते क्यों नहीं है, मैं इतने दिनों से आपकी चर्चा सुन रहा हूँ, मुझे तो आपके कदमों की ही आस है, आप मेरी आत्मा को निर्मल क्यों नहीं करे, मुझे अच्छे से समझाते क्यों नहीं है। तो बिल्कुल वैसी ही बेचैनी, आखिर जमा इमाम मेहदी की चर्चा तो सुन लिया, अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आई, इसलिए शिरजी साहिब जी के पास आते हैं और कहते हैं कि आप अपनी मेहर से मुझे समझाइए, मुझे तो आपके चरणों की ही आस है। तब शिरजी साहिब जी ये कया, एक 8 दिन देव चित, सो भी एक पहर देखो कैसा होवे इत। शिरजी साहिब जी उनको आशीर्वाद देते हुए क्या कहते हैं, आप सिर्फ 8 दिन तक मेरी चर्चा को सिर्फ एक पहर तक चित्त देकर सुन लीजिए। एक पहर क्या होता है, 3 घंटे होते हैं सुंदर साहिब जी। शिवजी साहिब जी तो उस समय 3-3 घंटे चर्चा किया ही करते थे, तो क्या कह रहे हैं, एक सिर्फ 8 दिन तक एक पहर की चर्चा तुम दिल देके सुनो और फिर देखो कि तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हारी आत्म निर्मल होती है या नहीं होती है। आया चर्चा सुनने, सवाल किया एक इत, मुर्दे क्यों कर उठेंगे वक्त रोज कयामत। चर्चा सुनने आने लग जाता है, शिरजी साहिब जी की बात मान जाता है। अब जो शिरजी साहिब जी की बात मान जाएगा उसके ऊपर तो मेहर होनी ही होनी है। मेहर तो इनके ऊपर पहले से ही है, ये वैसे ही परम धाम की आत्म है, तभी तो घर में बैठ नहीं पाए चर्चा सुन के, इनको इतनी बेचैनी हो गई कि ये वापस कह के गए थे कि यहाँ का पानी भी नहीं पीऊंगा और छोड़ के चले गए थे। लेकिन फिर दूसरे पल भी किसी ने नहीं उनको बुलाया, वो स्वयं ही आ गए, जिनके अंदर अक्षरातीत के प्रेम की ज्वाला जल जाती है तो बेचैनी अपने आप ही उनके प्रति होने लगती है। आशिक को अपने माशूक से दूर कौन रख सकता है, निश्चित ही जो परमधाम की आत्मा होगी वो अपने आशिक धनी के लिए बेचैन हो ही जाएगी। वही हुआ, जहान मोहम्मद दूसरे दिन चर्चा सुनने के लिए आते हैं और बीच में एक सवाल करते हैं कि मुर्दे कब्रों से कैसे उठेंगे, कयामत के समय पे मुर्दे कब्रों से कैसे उठेंगे। ये कायमी का निशान है कि जब कयामत आएगी तो मुर्दे कब्रों से उठेंगे। इसका बातूनी अर्थ हम लोगों को मालूम है सुंदर साथ की वाणी के तारतम ज्ञान की रोशनी में, कब्रों से मुर्दों का उठना का क्या अभिप्राय होता है। हमारा ये जो तन है ये एक तरह की कब्र है, इसमें अगर प्राण ना हो तो ये बेकार है, प्राण होते हैं तभी इसकी कोई मायने है। तो ये तन जो होता है वो मुर्दे के समान होता है, इसके अंदर तो चेतन तत्व होता है जिसके कारण ये चलता फिरता है। तो कब्र किसको कहा गया है, ये हमारी तन को कहा गया है। अब इसके अंदर जो चेतन तत्व है वो है जीव, जो कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के ज्ञान के बिना, तारतम ज्ञान जब तक उसको नहीं मिलता है, उस चेतन तत्व को भी नहीं पता होता है वो कहाँ से आया है, तन छोड़ने के बाद उसको कहाँ जाना है,
कोई ज्ञान उसको नहीं होता है। लेकिन जीव के ऊपर आत्म की नजर आई हुई है। आत्म की नजर आने पर जब जीव जो है तारतम ज्ञान की रोशनी के संपर्क में आता है या किसी सतगुरु के संपर्क में आता है, तब वो जैसे जैसे ज्ञान को आत्मसात करता है तो उसका जीव जो है वो जागृत होने लग जाता है। उसको पता लग जाता है वो कहाँ से आया है, उसे कहाँ जाना है, और अखंड परम धाम के बारे में उसको पता लगता है, मोमिनों के बारे में पता लगता है। धीरे धीरे वो ज्ञान से खुद को पक्का प्रवीण कर लेता है। यही हुआ मुर्दों का कब्रों से उठना, जीव का इस जागृत होकर इस मंजिल तक पहुंचना कि वो कौन है, कहाँ से आया है, किस लिए आया है, और उसके ऊपर परमधाम के मोमिन की आत्म की नजर है। जब जीव चैतन्य जीव इस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है तो वो मुर्दे का कब्रों से उठना कहा गया है। उस जीव को तब तक मुर्दा कहा गया है जब तक वो ये पहचानता नहीं है कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है। जब उसे ये ज्ञान हो जाता है तो यही वो उसकी आत्म जागृति होती है। इसी को ही मुर्दों का कब्रों से उठना कहा गया है। अब शिरडी साहिब जी इनको कैसे समझाते हैं। वो पूछता है कि कयामत के समय पे मुर्दे कब्रों से कैसे उठेंगे। अब ये बात आती है कि कयामत के समय पे मुर्दे कैसे, इसको कायमी का समय कैसे कहा गया। जो जो जीव खुद को जागृत करके इस ज्ञान के तारतम ज्ञान की रोशनी में इस ज्ञान को पहचान जाता है, इस बात को समझ जाता है कि वो कौन है, कहां से आया है, तो उसकी कायमी हो जाती है। वो जीव तो 8 रिश्तों में अखंड हो ही गया। जिसको अक्षरति पूर्ण पारण की पहचान हो गई, मोमिनों की पहचान हो गई, स्वयं की पहचान हो गई, वो जीव तो अखंड हो ही जाएगा। तो ये हो गई उसकी कायमी। इसको कहा गया है कि कयामत के समय मुर्दों का उठना। दिया जवाब शिरडी साहिब जी ने, कार दिखाया बीच फिरकान, दुनी करी किन वास्ते सो कर दई पहचान। शिरडी साहिब जी उनके इस प्रश्न पर उनको जवाब देते हैं और कुरान से जहां पर ये मुर्दों का कब्रों से उठने का प्रसंग है उसको निकालकर उनको दिखाते हैं और उनको इस भेद को बताते हैं कि ये दुनिया क्यों बनाई गई है। सो कर दई पहचान, उनको पहचान कराते हैं। धीरे धीरे इस बात की पहचान कराने लग जाते हैं। इसक रगवत के वास्ते उतर आए मोमिन, नूर जलाले मांगिया देखे इश्क रूहन। पूरा कारण उनको शुरू से फिर से शिरडी साहिब जी समझाते हैं। उनको समझाने के साथ साथ सुंदर साथ जी हमारा भी दोहर जाएगा कि कैसे वो जहान मोहम्मद को शिरडी साहिब जी समझा रहे हैं कि इश्क रबद हुआ परमात्मा और उसकी आनंद की अंगनाओं के बीच में एक इश्क रबद हुआ, एक वार्तालाप हुआ। सभी अपने इश्क को बड़ा कहती थी, कोई भी ये नहीं स्वीकार करते कि उनका इश्क छोटा है। जबकि आज हमें तारतमवाणी से मालूम है इश्क हम अपना कितना भी बड़ा कह ले, हमारा मूल स्रोत तो सिर्फ राज्य ही है। राज्य से ही इश्क आता है, राज्य का ही इश्क सब रूहों में समाया हुआ है। परम धाम के जर्रे जर्रे में धनी का ही इश्क है। चाहे रूहें हो, चाहे श्यामा बरानी हो, या परम धाम के पशु पक्षी जानवर, या वहां का जर्रा जर्रा या पत्ता पत्ता जमीन और आसमान, कोई भी कायनात हो, जो धनी को रिझाती है उसके अंदर जो इश्क भाव होता है वो सब धनी से ही उनके अंदर आता है। तो देखा जाए सब धनी के स्वरूप होते हैं। वहां पर धनी ही अपने स्वरूपों से स्वयं को ही रिझाते हैं, स्वयं ही रीझते हैं। ये सब उनकी स्वलीला अद्वैत का स्वरूप है कि जहां पर वो अपनी मार्फत अवस्था से निकलकर हकीकत की अवस्था में आते हैं और अपने ही स्वरूप बनाते हैं और अपने ही स्वरूपों से वो स्वयं को रिझाते हैं, कभी स्वयं से अपने स्वरूपों को रिझाते हैं। इसको कहते हैं स्वलीला अद्वैत। तो वहां पर जो रूहें अपने वजूद को, श्यामा महारानी अपने स्वरूप को, और रूहें जो अपने स्वरूप को थी, उनको ज्ञान के तारतम ज्ञान की रोशनी के बिना वहां पर ये नहीं पता था कि इश्क का सूत्र राजी है। वो वहां पर क्योंकि धनी के ही अंग है, धनी के ही अंदर से इश्क सब में आता है। तो जैसे धनी का इश्क बड़ा होता है वैसे ही श्यामा महारानी रूहें भी अपने इश्क को बड़ा कहती थी और कहती थी कि इश्क का वार्तालाप वहां पर हमेशा ही होता रहता था। इस इश्क की सुलझाने के लिए, इस वार्तालाप को सुलझाने के लिए उतर आए मोमिन, परमधाम के मोमिन इस खेल को देखने के लिए आ गए। जिसमें धनी ने उनसे कहा आप इश्क की पहचान नहीं कर सकते हैं, इश्क से थोड़ा सा दूर होगे तभी हमें इश्क की पहचान होगी। हम इश्क में सराबोर हैं, आपका नक्श से शिक तक इश्क का ही बना हुआ है, इसलिए आप इश्क को नहीं पहचान पाते हैं। सुंदर साथ जी, आप आंखों के बिल्कुल करीब अगर किसी चीज को ले आएंगे तो देख नहीं पाएंगे। जितनी दूरी पे करते चले जाएंगे उतनी जो है विजन क्लियर होती चली जाती है। फिर एक
दायरा होता है, उससे दूर अगर विजन चला जाए तो आपको दिखाई देना बंद हो जाता है, तब वो छोटे छोटे बिंदु के रूप में हो जाता है और आपसे दूर हो जाता है। तो एक सीमा रेखा होती है, उसके अंदर हम दूर करके यदि किसी चीज को देखते हैं, अपने हाथ को ही, तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। उसी हाथ को यदि आंखों के सामने ऐसे चिपका लेंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यही था सुंदर साथ जी परमधाम में कि हम इश्क में नख से शिक तक सराबोर थे, हम इश्क के ही स्वरूप थे, इश्क को कैसे देख पाते। इश्क को देखने के लिए इश्क से दूरी जरूरी थी। दूरी, इश्क से दूरी का मतलब है कि धनी से जुदाएगी। धनी ने इसी बात को, इसी अनहोनी घटना को किया, परमधाम में अपने चरणों में बिठाकर हमें परामर्श किया और हमारे सभी की नजरों को अपने दिल से बांध दिया और अपने दिल और आंखों से बांधकर वो इस खेल की तरफ धनी ने अपना मुख कर लिया। इस प्रकार से हम इस खेल को देखने लग गए। नूर जलाले मांगिया देखो इश्क रूहन, और नूर जलाल का भी किस्सा ऐसे ही था। नूर जलाल अक्षर ब्रह्म, जो अक्षरतीत का ही सत्ता का अंग है, स्वरूप एक और लीला दो है, वो भी धनी के दीदार के लिए आते थे। धनी से जब उन्होंने रूहों को देख लिया तो उन्होंने मांगा कि धनी आप इनके साथ कौन सी लीला करते हैं। धनी ने उनको भी फरमाइश किया और उनको भी अपने ही हुक्म से बांधकर इस खेल में अक्षर की आत्म को भी लेकर आए। इस प्रकार अक्षर भी अब इस खेल में आ गए और वो भी धनी की लीलाओं का रसपान कर रहे हैं। तिस वास्ते दिखाइया दो तकरार दो बेर, प्रातः को ये तीसरा रचा इंद्र जो फिर। अब उनको जहान मोहम्मद को जो उन्होंने प्रश्न किया है कि मुर्दे कैसे उठेंगे, उसी का ही जवाब देते हुए आगे बता रहे हैं। इस प्रकार हम लोग खेल में आ गए, सारी रूहें खेल में आ गई, धनी खेल में आ गए और अक्षर ब्रह्म भी खेल में आ गए। और हमने पहला ब्रज और रास दो जगह पर अपनी पहली लीला करी, जिसको पहला दिन और दूसरा दिन कहते हैं। दो तकरार दो बेर, प्रातः को है तीसरा रचा इंद्र जो फिर। इस प्रकार ब्रज में हम आए, हमने ब्रज में खेला, फिर हम रास में आए, हमने रास में लीला करी, और फिर तीसरा ये जागनी का ब्रह्मांड रच डाला, जहां पर हम तीसरी बार आ गए। रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, सो कागद कलाम अल्लाह का ल्याए मोहम्मद अहिल सलाम। अब उनको पहचान करा रहे हैं कि रास लीला खेलकर जो श्री कृष्ण थे, जिनके अंदर अक्षर की आत्म और जब्राइल का जोश था, वही स्वरूप जो है धनी की इन शक्तियों के साथ कुरान के अंदर मोहम्मद साहब के रूप में आए, जिन्होंने धनी का अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का महराज किया और कुरान में जाकर सारी हकीकत लिखी। तो क्या कह रहे हैं, रास लीला, ये जो मोहम्मद साहब है, ये वही स्वरूप है जो जिन्होंने ब्रज खेला, जिन्होंने रास खेला। रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, इसलिए इनको श्याम भी कहा गया कि बरारब में श्याम आए। वैसे तो मोहम्मद साहब आए, लेकिन उनकी पहचान कराने के लिए कि वो कौन है, वो ब्रज वाले, रास वाले श्री कृष्ण है, जो कि अपनी दो शक्तियों के साथ यहाँ पर आए हैं। ये भी धनी का ही स्वरूप है। सो कागज कलाम अल्लाह का ले आया मोहम्मद अहिल सलाम। मोहम्मद साहब धनी के कलामों को लेकर कुरान में आए, जो कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान का, उनकी गवाहियों का ये ग्रंथ है। करी शरद 10वीं 11वीं हम आवेंगे फिर, जो रहे थे ब्रज रास में सो आवे दूजी बेर। और आकर अपनी उम्र में उन्होंने शरीयत के ज्ञान को वहां पर जाहिर किया, जिसको जरूरत हो इसको तरीकत का ज्ञान दिया और हकीकत और मार्फत के कुछ वेदों को छुपा कर रखा और कहा कि हम 10वीं और 11वीं में अपने दूसरे और तीसरे स्वरूप में आएंगे और तब तुम सब भी हमारे साथ आओगे। जो वो सखिया भी आएंगी जिन्होंने ब्रज में खेला अपने धनी के साथ और जिन्होंने रास में खेला, वो सब भी उस समय उनके साथ आएंगी। तब काजी हुए के हिसाब सेवे लेवे हक, सिफाया जो मोहम्मद की करे मोहम्मद गुजरत। वो कह रहे हैं उस समय आखिरुल जमा इमाम मेहंदी सारी दुनिया को तारतम ज्ञान की रोशनी से जगाएंगे और फिर काजी बनकर सबका हिसाब भी लेंगे। सिफाया जो मोमिन की करे मोहम्मद गुजरत। मोहम्मद साहब कह रहे हैं उस समय मैं अपने मोमिनों की सिफारिश करूंगा और अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का दर्शन कराऊंगा। अकले भई लोक में सब होवे एक दिन, 14 तबकों में सब ल्यावे यकीन। अकले भई लोक में सब होवे एक दिन, पूरी दुनिया में जितने भी ज्ञान चल रहे थे वो सब सुषुप्त हो जाएंगे, सभी एक निजानंद संप्रदाय के ज्ञान को अपना लेंगे, तारतम ज्ञान की रोशनी में सब आ जाएंगे। मोमिनों की यहाँ पर सिफत होगी करे मोहम्मद नहीं, 14 तबकों में सब ल्यावे यकीन। 14 तबकों में सभी के पास तारतम पहुंच जाएगा, जैसे विष्णु को तारतम मिलेगा 14 लोगों में तारतम पहुंच जाएगा और सभी जो है आखिर जमा इमाम मेहंदी
बुद्ध निष्कलंक अवतार के ऊपर ईमान ले आएंगे। अक्षर अक्षरातीत बिन रहे न कोई और नूर तजल्ला जाहिर होवे सब टौर। वो समय होगा जबकि अक्षर और अक्षरातीत के बिना किसी भी देवी देवता को पूजा नहीं जाएगा। नूर और नूर तजल्ला, अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत ब्रह्म ही सारी दुनिया में जाहिर हो जाएंगे। 14 लोकों में उन्हीं का ही महिमा होगी, सब उन्हीं के निजानंद संप्रदाय के झंडे के तले आ जाएंगे। इस प्रकार से एक दिन हो जाएगा। तो सुंदर साथ जी 7वें दिन की लीला का वर्णन कर रहे हैं, जब ये सब कुछ संभव होगा। जब नींद उड़ी नूर जलाल की, उठ बैठे अक्षर, तब धाम को याद करे चित चुभे यूं कर। जब 7वें दिन की लीला होगी, रिश्तों में सब कायम हो जाएंगे, तब अक्षर ब्रह्म की नींद खुल जाएगी। जहां वो फरामोश है अपने अक्षर धाम में, उनकी नींद खुल जाएगी। जब नींद उड़ी नूर जलाल की, उठ बैठे अक्षर, अक्षर ब्रह्म जागृत हो जाएंगे। परम धाम में मोमिन जागृत हो जाएंगे और अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म जागृत हो जाएंगे। तब धाम को याद करें चित्त चुभे यूं कर। तब जो है वो परम धाम की लीलाओं को याद करेंगे जो उन्होंने कालमाया के ब्रह्मांड में ब्रज में देखी, रास में देखी, जागने की लीला में देखी। ब्रज रास तो पहले ही अखंड हो चुका है, क्योंकि बीच में भी अक्षर ब्रह्म को थोड़ी देर के लिए जागृत किया गया था रास के बाद, तभी उन्होंने ब्रज और रास को अखंड किया था। फिर से परामर्श करके तीसरे ब्रह्मांड में लाए। जैसे रूहें और श्यामा बरानी भी रास मंडल के बाद पल भर के लिए जागी थी, बिल्कुल वैसे ही अक्षर ब्रह्म भी जागृत है। तो ब्रज रास तो अखंड हो चुका है। अभी ये तीसरे ब्रह्मांड की बात बता रहे हैं कि जब नींद नूर जलाल की उठेगी, अक्षर ब्रह्म जागृत हो जाएंगे, तो धाम की लीला को याद करेंगे और उनके चित्त में ये लीला चुप जाएगी और अखंड हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी, अखंड होने का तात्पर्य ये होता है कि अक्षर ब्रह्म जिन लीलाओं को, जो परब्रह्म की लीलाएं हैं, उनको जब याद करते हैं अपने हृदय में, तो वो लीलाएं उनके हृदय में अखंड हो जाती हैं। मोमिन मिलावे को जबे करे याद, तब आठों बिस्त की उठ बैठी बुनियाद। और जब मूल मिलावे को भी जब अक्षर ब्रह्म याद करेंगे, तब आठों बिस्ते उनके अंदर ही अखंड हो जाएंगी। मूल मिलावे को भी अक्षर ब्रह्म ने मोहम्मद के तन में जब वो गए थे, तब उन्होंने देखा था, जब उनको मेराज हुआ। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी